प्यारे साथियों, मैं वेद प्रकाश श्री साई कोचिंग हैंडीक्राफ्ट से, और मैं जो 3 टेंस है प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, इनके बारे में बताने जा रहा हूँ। सबसे पहला टेंस है हमारा प्रेजेंट। प्रेजेंट के 4 पार्ट होते हैं। प्रेजेंट के भी 4 पार्ट हैं, पास्ट के भी 4 पार्ट हैं और फ्यूचर के भी 4 पार्ट हैं। उसमें सबसे पहला आता है प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट की यदि मैं हिंदी की वाक्य की बात करता हूँ तो इसमें हिंदी के वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है, ये शब्द आते हैं। और बहुवचन एक वचन के साथ वी फर्स्ट में ऐसे ही है, सत्तर बहुवचन में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। इसमें जो वर्ब है हमारी, इसमें जो वर्ब है, वर्ब के अंत में जो वर्ब होती है, वर्ब के अंत में ओ हो, एक्स हो, एस एच हो या सी एच हो, उनके साथ ई एस का प्रयोग करते हैं। बाकी सभी जो और वर्ब हैं उनमें एस का प्रयोग करेंगे। जैसे मैं लिखता हूं गो, यदि गो में ऐसे एस लगाना हो तो इसमें ई एस लगेगा हमेशा, ई एस, ये हो जाएगा गोज, जी ओ ई एस, गोज, ठीक है ना। वॉच है, वॉच मीन्स देखना, WATCH, वॉच, तो इसमें ई एस लगेगा तो ये हो जाएगा वॉचेस, WATCHES, वॉचेस। बाकी और जो वर्ब है, जैसे रीड हो गया, READ रीड, READ रीड, तो इसमें एस लगेगा, रीड्स हो जाएगा, ये हो जाएगा READS, रीड्स। ये बात समझ में आ रही नहीं आ रही? अब इसमें क्या है, इसकी हमें इन टेंसों की एक तो हिंदी की पहचान पता होनी चाहिए, दूसरा हेल्पिंग वर्ब, कौन से टेंस में हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, और वर्ब पता होना चाहिए। इसी के आधार पर हम सारे के सारे टेंस सेंटेंस बना सकते हैं इन टेंसों। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गए, एक वचन के साथ वर्ब में, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस लगेगा, और बहुवचन के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, यानी कि सिंगुलर नाउन के साथ वी फर्स्ट में एस और प्लूरल नाउन के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। अब यदि वाक्य में नॉट दिया है, तो नॉट एक वचन के साथ डज नॉट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे, और बहुवचन के साथ डू नॉट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। इसमें जो है, जो एस लगता था एक वचन में, वो डू में लग जाएगा, क्योंकि डू यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब का काम कर रही है और ये मेन वर्ब भी है, डू डिड डन, लेकिन यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब का काम कर रही है और इसमें ईएस लग चुका है, तो इसलिए हम मेन वर्ब में एस नहीं लगाएंगे। दूसरा आता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की हिंदी की पहचान है रहा है, रही है, रहे हैं, और हेल्पिंग वर्ब आती है इज, एम, आर, और मेन वर्ब में इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग करेंगे। एक वचन के साथ इज आएगा, आई के साथ एम आएगा, और बहुवचन के साथ आर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होगा। तीसरा आता है प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट में हिंदी के वाक्य की पहचान है चुका है, चुकी है, चुके हैं। हिंदी के वाक्य के अंत में आएगा चुका है, चुकी है, चुके हैं, और इसमें हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग है हैज और हैव का। सिंगुलर नाउन जो होगा एक वचन, उसके साथ हैज हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होगा, और जो बहुवचन होगा प्लूरल नाउन, उसके साथ हेल्पिंग वर्ब हैव का प्रयोग होगा, और इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। अब आता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का हिंदी का जो वाक्य है उसमें रहा है, रही है, रहे हैं उसके अंत में आएगा, लेकिन इसमें समय और दिया होगा। रहा है, रही है, रहे हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में भी आता है और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में भी आता है, लेकिन इसमें अंतर इतना होता है कि इसमें समय और दिया होता है। समय भी 2 तरीके का होता है, एक तो निश्चित समय और एक अनिश्चित समय। निश्चित समय क्या होता है? निश्चित समय जहां पर समय का नाम दिया हो, जैसे यदि कोई कहता है 2 बजे, मैं 2 बजे से स्कूल जा रहा था या जा रहा हूं, यहाँ पे जा रहा हूं आएगा, अगर जा रहा था हो जाएगा तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में पहुंच जाएगा। तो यहाँ पर 2 बजे जो आया वो निश्चित समय है। यदि मैं कहता हूँ 2 घंटे से स्कूल जा रहा था, तो 2 घंटे अनिश्चित समय होगा, हमें पता नहीं है कौन से 2 घंटे हैं।
तो जहां पर समय का नाम दिया हो, जैसे सोमवार मंगलवार, ये निश्चित समय है, ये समय का नाम दिया है। जनवरी फरवरी, ये निश्चित समय है, समय का नाम दिया है। यदि वो कहता है 2 साल या 2 वर्ष या 2 महीने या 4 महीने, ये अनिश्चित समय है। ठीक है, तो यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में हेल्पर आएगी हैज बीन और हैव बीन, और यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग करेंगे। फिर इसके बाद आता है पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट का पहला पार्ट है, पहला भाग है पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट में जो हिंदी के वाक्य हैं उनके अंदर में ता था, ती थी, ते थे, या, ई, ये, आ, ई, ए, ये आदि शब्द आते हैं जो पास्ट इंडेफिनिट होता है। इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग होता है जो अफर्मेटिव सेंटेंस होते हैं। जो अफर्मेटिव सेंटेंस होंगे उसमें हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग होगा, और ये एक अकेला टेंस है जिसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग होगा। लेकिन यदि ये निगेटिव या इंट्रोगेटिव हो जाए तो इसमें डिड नॉट के साथ, निगेटिव में डिड नॉट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी। ठीक है, डिड नॉट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्यों हो जाएगी? इसमें जो डिड है ये वर्ब की सेकंड फॉर्म भी है, क्योंकि मेन वर्ब का भी काम करती है। डू, डिड, डन। डिड जो है वर्ब की सेकंड फॉर्म है, इसीलिए यहाँ पर जब वर्ब की सेकंड फॉर्म आ चुकी है तो 2 सेकंड फॉर्म कभी भी एक साथ नहीं आ सकती है, इसलिए यहाँ पर डिड नॉट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो जाती है। फिर यहाँ पर आता है पास्ट कॉन्टिन्यूअस। पास्ट कॉन्टिन्यूअस, इसमें वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं, और इसमें हेल्पर आती है वाज या वर। एक वचन के साथ आएगी वाज और बहुवचन के साथ आएगी वर, और यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग। पास्ट कॉन्टिन्यूअस के बाद आता है पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट की हिंदी की पहचान है चुका था, चुकी थी, चुके थे। इसमें हेल्पर आएगी हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म। इन जो पास्ट परफेक्ट के सेंटेंस होते हैं इसमें 2 वाक्य होते हैं। वो वाक्य जब मैं एग्जांपल कराऊंगा उसमें बताऊंगा कि 2 वाक्य कैसे कैसे बनते हैं। फिर उसके बाद आता है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इसके हिंदी के वाक्य के अंत में आता है रहा था, रही थी, रहे थे प्लस समय दिया होता है। जैसे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में था रहा है, रही है प्लस समय, वैसे ही इसमें आएगा रहा था, रही थी, रहे थे प्लस समय। इसमें निश्चित और अनिश्चित समय रहेगा। यहाँ पर हेल्पर आएगी हैड बीन और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग होगा। इसको आता है फ्यूचर इंडेफिनिट। ये पास्ट के 4 पार्ट थे, जो पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस मैंने तुम्हें बताएंगे। अब फ्यूचर के 4 पार्ट आ जाएंगे, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। फ्यूचर इंडेफिनिट में हिंदी के वाक्यों में के अंत में गा, गी, गे, ये पहचान है इसकी हिंदी के वाक्यों की। और हेल्पर आएगी इसमें विल और शैल के साथ आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। उसके बाद आता है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में हिंदी के वाक्य की पहचान है इसके वाक्य के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आदि शब्द आते हैं, और इसमें हेल्पर का प्रयोग होगा विल बी और शैल बी का, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग होगा। उसके बाद आता है फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे हिंदी के वाक्य के अंत में आता है, और इसमें हेल्पर आएगी विल हैव और शैल हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होगा। फिर आता है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे प्लस समय दिया होता है। इसमें भी समय दिया होता है, और हेल्पर आएगी विल हैव बीन और शैल हैव बीन, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग करेंगे। ये इस तरह से हमारे 3 टेंसों के जो 12 भाग हैं, ये इनकी हेल्पिंग वर्ब और वर्ब हमें याद होनी चाहिए, जिससे कि हम सेंटेंस आसानी से बना सकते हैं। अब मैं इसमें जो हूं एग्जाम्पल बताता हूं तुम्हें। इसमें हर पार्ट में, इसके प्रत्येक पार्ट में जो प्रेजेंट इंडेफिनिट है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, प्रेजेंट परफेक्ट है और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, यह पास्ट के 4 पार्ट है, फ्यूचर के 4 पार्ट हैं। सभी में 3 तरह के हमें सेंटेंस देखने को मिलेंगे।
एक तो आएंगे अफर्मेटिव, अफर्मेटिव सेंटेंसेस, इन्हें साधारण वाक्य बोलते हैं, इन्हें साधारण वाक्य बोलते हैं। इन वाक्यों की एक रूल है इन्हें बनाने का। रूल क्या है? रूल क्या है? वो कोई सा भी टेंस हो, प्रेजेंट हो, पास्ट हो या फ्यूचर हो, हमें उसी रूल के आधार पर चलना है। सबसे पहले हमें सब्जेक्ट लिखना है, उस वाक्य में सब्जेक्ट निकाल कर सब्जेक्ट क्या है। दूसरे नंबर पर हमें हेल्पिंग वर्ब लिखनी है, हेल्पिंग वर्ब लिखनी है। नंबर 3 पर मेन वर्ब लिखनी है और नंबर 4 पर ऑब्जेक्ट लिखना है जिसके ऊपर वो कार्य हो रहा है। 2, 3 और ये 4। इस रूल के अनुसार हमें जितने भी अफर्मेटिव सेंटेंस है, चाहे प्रेजेंट के हों, पास्ट के हों या फ्यूचर के हों, वो इसी रूल के आधार पर हमें बनाने हैं। जैसे राम अपना गृह कार्य कर रहा है, तो हमें सबसे पहले तो इस सेंटेंस को पहचानना है कौन से टेंस का है। फिर अंत से हम पहचाने रहा था, रही थी, रहे थे, या रहा है, रही है, रहे हैं, था, थी, ते थे, कुछ भी आए तो इसमें रहा है, रही आ रहा है। रहा है, रही है कौन से टेंस में आता है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में। रहा है, रही है किस में आएगा? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में। और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब आएगी इज, एम, आर। सिंगुलर नाउन के साथ आएगी इज, आई के साथ एम और बहुवचन के साथ आर आएगी। और इसमें हम इस रूल के अनुसार सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर? राम। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी। हेल्पिंग वर्ब हमें पहचाननी है इस टेंस के अनुसार। इस टेंस के अनुसार हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी? रहा है, रही के अनुसार इज, आर, एम आएगी। तो इसमें सिंगुलर नाउन है, एक वचन है, इसके अनुसार आएगी इज। अब तीसरे नंबर पर आएगी वर्ब। तीसरे नंबर पर क्या आएगी? वर्ब। वर्ब क्या है इसमें? कार्य करना, करना, कर रहा है। यानी कि हम वाक्य को सब्जेक्ट लिखेंगे और पीछे से वाक्य को बनाते चलाएंगे। कर रहा है यानी कि है, रहा है की अंग्रेजी आ गई, करने की आएगी। करने की होती है डू, और डू में क्या आ जाएगी? आईएनजी। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग करेंगे, डूइंग। अब पूरा शब्द आ जाएगा अपना गृह कार्य। राम है, राम के अनुसार अपने की अंग्रेजी आएगी हिज, हिज होम वर्क, हिज होम वर्क, हिज होम वर्क। हो गया? चलो देख लो। इसके बाद आते हैं निगेटिव सेंटेंसेस। अफर्मेटिव के बाद आते हैं निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस में क्या है? इसका भी एक रूल है, यानी सब्जेक्ट नंबर 1 पर आएगा, प्लस हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी, प्लस नॉट आ जाएगा, प्लस वर्ब आ जाएगी, प्लस ऑब्जेक्ट आ जाएगा। यानी कि सब्जेक्ट नंबर 1 पर आएगा, हेल्पिंग नंबर 2 पर आएगी, नोट नंबर 3 पर आएगा, वर्ब नंबर 4 पर आएगी और ऑब्जेक्ट नंबर 5 पर आ जाएगा। ठीक है? जैसे वह अंग्रेजी नहीं पढ़ता है। वह अंग्रेजी नहीं पढ़ता है। इसमें क्या है? सबसे पहले हमें हिंदी का सेंटेंस पहचानना है ये कि कौन से टेंस का है। इसमें अंत में ता है, ती है, ते है, तो ये हो जाएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट का। किसका हो जाएगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट का। और प्रेजेंट इंडेफिनिट में सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट क्या है? वह। यहाँ पर किसकी अंग्रेजी आएगी? वह की अंग्रेजी ही आ जाएगी। सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी। नहीं दिया हुआ है और पढ़ता है, तो जब नहीं दिया हुआ तो सबसे पहले नहीं किया, हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट आएगा। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी? एक वचन के साथ, सिंगुलर नाउन के साथ हेल्पिंग वर्ब आएगी
डज नॉट, क्या जाएगी, डज नॉट। अब आएगी वर्ब, पढ़ता है, पढ़ने में क्या कहेंगे, रीड, READ रीड। अब क्या आ जाएगी, ऑब्जेक्ट, यानी कि अब आ जाएगी अंग्रेजी, अंग्रेजी इंग्लिश। ये हमारा सेंटेंस बन चुका है, ठीक है। इसके निगेटिव के बाद आते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। निगेटिव के बाद आते हैं इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस के दो रूल होते हैं, दो रूल होते हैं। कौन कौन से हैं? नंबर 1, यदि वाक्य प्रारंभ में क्या शब्द हो, यदि वाक्य के प्रारंभ में क्या शब्द हो, क्या शब्द हो तो, क्या शब्द हो तो क्या की अंग्रेजी वाट नहीं लिखेंगे इसमें, इसमें हम हेल्पिंग वर्ब को प्रारंभ में लिखेंगे। जिस भी टेंस का सेंटेंस है उस टेंस की हेल्पिंग वर्ब को वाक्य प्रारंभ में लिखेंगे, प्लस सब्जेक्ट आ जाएगा, प्लस यदि नॉट है तो, यदि नॉट है तो, यदि नॉट है वाक्य के अंदर नॉट लिखेंगे, नहीं है तो नहीं लिखेंगे, प्लस यदि इसमें बीन वगैरह है, बीन आता है कुछ वाक्यों में, या बी ये दिया है तो आ जाएगा, नहीं है उस टेंस के अनुसार बी या बीन तो नहीं लगाएंगे, प्लस वर्ब आ जाएगी, प्लस ऑब्जेक्ट आ जाएगा। जैसे क्या अध्यापक बच्चों को हिंदी पढ़ाते हैं, इंट्रोगेटिव क्वेश्चन मार्क आएगा यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर वाक्य प्रारंभ में क्या शब्द दिया है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया, और जो भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस होंगे उनके अंदर क्वेश्चन मार्क जरूर दिया होगा। अब यदि वाक्य प्रारंभ में क्या शब्द है तो क्या की अंग्रेजी वाट नहीं लिखेंगे बल्कि हेल्पिंग वर्ब को प्रारंभ में लिखेंगे। अब टेंस कौन सा है, पढ़ाते हैं, पढ़ाते हैं कौन से टेंस में आएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट में, किसमें आएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट में, और प्रेजेंट इंडेफिनिट में हेल्प वर्ब क्या आएगी, डू या डज आती है। अब ये जो अध्यापक है ये सिंगुलर नाउन है या प्लूरल है, एक वचन है या बहुवचन है। यदि एक वचन है तो यहाँ पर आ जाएगा डज, और बहुवचन है तो क्या आ जाएगा, डू। तो यहाँ पर क्या आएगा, डज आ जाएगा, हेल्पिंग वर्ब स्टार्टिंग में आ गई। अब सब्जेक्ट आ जाएगा, यहाँ पर अध्यापक की अंग्रेजी आएगी, अध्यापक की अंग्रेजी क्या आएगी, टीचर। अब क्या आएगा, यदि नॉट है तो, नॉट तो इसमें है नहीं है तो नॉट लगाएंगे नहीं, बी या बीन भी नहीं आएगा प्रेजेंट डेफिनिट में। अब क्या है, पढ़ाने की अंग्रेजी आएगी, यानी पीछे से एक शब्द की अंग्रेजी बनाएंगे हम। पढ़ाने की अंग्रेजी क्या आएगी, टीच, टीच। क्या पढ़ाते हैं, हिंदी, टीच हिंदी। को की अंग्रेजी आएगी टू, बच्चों की आ जाएगी चिल्ड्रन। ये हमारा सेंटेंस बन चुका है इस तरह से। अब इसमें रूल नंबर 2 आता है, नियम नंबर 2 आता है। नियम नंबर 2 आता है। नियम नंबर 2 में क्या आएगा, यदि इंट्रोगेटिव वर्ड यानी प्रश्न सूचक शब्द वाक्य के बीच में आ जाए तो, यदि प्रश्न सूचक शब्द वाक्य के बीच में आ जाए तो, वाक्य के बीच में आ जाए तो, प्रश्नवाचक शब्द क्या होते हैं,
प्रश्नसूचक शब्द होते हैं क्या, क्यों, कब, कैसे। अंग्रेजी में होते हैं व्हाट, व्हाई, व्हेन, वेयर, ये सारे प्रश्नसूचक शब्द होते हैं। और ये वाक्य के हिंदी के वाक्यों के बीच में आए तो हम रूल कैसे लिखेंगे इसका? रूल रहेगा इसका, यानी कि इंट्रोगेटिव वर्ड शॉर्ट में लिखा हुआ, इंट्रोगेटिव की स्पेलिंग ये रही पूरी। इंट्रोगेटिव वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी यहाँ पर, प्लस सब्जेक्ट आ जाएगा यहाँ पर, प्लस यदि नॉट है तो, यदि नॉट है तो नॉट लिखेंगे, नहीं है तो नहीं लिखेंगे, प्लस यदि बीन या बी हो तो, है तो, प्लस वर्ब आ जाएगी, प्लस ऑब्जेक्ट आ जाएगा, प्लस ऑब्जेक्ट आ जाएगा। यानी इस रूल के अनुसार हमें सेंटेंस बनाने हैं। इस रूल के अनुसार हमें सेंटेंस बनाने हैं। जैसे जैसे चपरासी घंटी क्यों नहीं बजा रहा है? चपरासी घंटी क्यों नहीं बजा रहा है? क्यों आ गया यहाँ पर? देखो इंट्रोगेटिव वर्ड वाक्य के बीच में आया है। यदि इंट्रोगेटिव वर्ड वाक्य के बीच में आता है तो इंट्रोगेटिव वर्ड की अंग्रेजी स्टार्टिंग में लगा देंगे, ठीक है ना। क्योंकि अंग्रेजी क्या है? वाई। इंट्रोगेटिव वर्ड की अंग्रेजी, क्योंकि अंग्रेजी क्या है? वाई लिख देंगे। हेल्प में वाई की हेल्प में देखेंगे हम टेंस कौन सा है, पीछे पहचानेंगे हिंदी के वाक्य का सेंटेंस। रहा है, रहा है, रही है, रहे हैं, कौन से टेंस में आएगा? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में आएगा। किस में आएगा? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में आएगा। और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में हेल्प में क्या आएगी? चपरासी एक है, चपरासी के अनुसार हेल्प में आएगी इज। इसमें आई के साथ एम आएगा, बहुवचन के साथ आर आएगा, और आई के साथ एम, और एक वचन के साथ इज आ जाएगा। तो हेल्प में आएगी यहाँ पर इज। अब सब्जेक्ट आ जाएगा चपरासी द प्यून, प्यून हो गया यहाँ पर। अब सब्जेक्ट के बाद नॉट आएगा, नॉट, नॉट दिया है देखो यहाँ पर, नॉट आ जाएगा। अब क्या आएगा? बी या बीन तो आएगा नहीं। अब वर्ब आएगी, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आएगी। बजाने की, बजाना क्या होता है? रिंग, आर आई एन जी, इसमें आईएनजी रहेगी, रिंगिंग। अब घंटी की आ जाएगी, रिंगिंग द बेल, रिंगिंग द बेल। ये इस तरह से हम 3 तरह के सेंटेंस